हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ बिज़नेस में आप सभी का स्वागत है। आइए और आज 22 फरवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहले हम आपको कंपनीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप स्टॉक शेयर मार्केट में अपनी नज़र बनाए हुए हैं तो सबसे पहला न्यूज़ है सेबी के रडार पर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के 4 ब्रोकर स्पेशल ऑडिट के आदेश जिनके ऊपर किए गए हैं और उनका पूरा डिटेल मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ के वजह से इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के 4 ब्रोकर को सेबी ने उनको स्पेशल ऑडिट के ऑर्डर दिए हैं और इसमें जो चारों के नाम हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ये चारों के नाम हैं गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, MSDE ट्रेड सिक्योरिटीज़, मौजमपुरिया सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग और फाइनडॉक कमोडिटीज़ लिमिटेड। तो इन चारों पे क्या है कि इन चारों ब्रोकिंग फर्म्स पर पेमेंट में गड़बड़ी करने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि इन चारों फर्म्स को लिक्विडिटी इन्हांसमेंट स्कीम के तहत स्टील, डायमंड, इसबगोल, रबर, मिर्च और PB 1121 के पैसे दिए गए हैं। सेबी अब इस मामले में पैसे के ट्रेल की जांच कर रही है। ये फंड कहाँ खर्च हुए। सेबी इस बात की जांच के लिए स्पेशल ऑडिट के आदेश दिए हैं कि कहीं ये पैसे ICX में ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लगाए गए। आपको बता दें कि सेबी ने एलियस की शुरुआत एक ऐसे यूनिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए की थी जिसमें सरकार से सहयोग के बिना ट्रेडिंग मुश्किल है। गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के सताश गोगिया ने स्पेशल ऑडिट की बात की पुष्टि की और कहा कि उनके बैंक के डिटेल्स मांगे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे हर जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। वहीं फाइनडॉक ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है और बताया कि हमें सेबी की तरफ से किसी स्पेशल ऑडिट की जानकारी नहीं दी गई है। इस मामले में सेबी अभी जांच कर रही है। आइए देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आता है। Next, the price of gold and silver has increased. Gold increased by 548 rupees and silver 956 rupees. That is a very important news for you all. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। RBI MPC मिनट्स। अभी अभी RBI की MPC की बैठक की मिनट्स आज रिलीज की गई। इसके मुताबिक पैनल में आम सहमति है कि कोविड के वजह से RBI को अपना एकोमोडेटिव स्टांस बरकरार रखना चाहिए। MPC के कमेंट साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर निवेश की कमी होती है तो देश की इकॉनमी में जो रिकवरी हो रही है उसमें उम्मीद से कहीं अधिक समय लग सकता है। समिति के सदस्यों ने ये सुझाव दिया कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए RBI को लंबे समय तक अपना एकोमोडेटिव स्टांस बरकरार रखना होगा। साथ ही साथ समिति ने आशंका व्यक्त की कि बैंकिंग सिस्टम के एसेट की क्वालिटी में दबाव और बढ़ सकता है। माइकल पत्रा ने यह बताया कि रेगुलेटरी डिस्पेंसन का लाभ खत्म होगा और वैसे ही बैंकों का NPA और बढ़ सकता है। और आपको पता है कि अर्थव्यवस्था की इस सिचुएशन में सितंबर तक बैंकों का NPA 15% तक पहुंच सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में राकेश झुनझुनवाला ने जो भी शेयर लिए थे उसके वजह से कंपनी के स्टॉक्स मार्च लो से 375% से अधिक उछले हैं। आपको पता है कि इन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है और वैल्यू क्रिएशन की जो मिसाल इन्होंने दी है वैसा कोई दूसरा नहीं मिलता है। राकेश झुनझुनवाला हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स ही चुनते हैं और इस वजह से फिनंशियल ईयर 2020-21 की सेकेंड तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच टाटा मोटर्स में बड़ा निवेश किया और कंपनी के 4 करोड़ शेयर खरीदे। टाटा मोटर्स के स्टॉक में मार्च लो से अभी तक 375% से अधिक की तेज़ी आई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और टाटा मोटर्स के शेयर लगभग 4 गुना हो गए हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है जिस पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक खबर आ रही है साइबर क्राइम से 300 करोड़ से अधिक ईमेल्स और पासवर्ड्स लीक हो चुके हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप जाने इस न्यूज़ के बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन डेटा लीक का एक जो ट्रेड चला है उसमें अभी एक रिसेंट न्यूज़ ये आया है कि 300 करोड़ से अधिक ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक हो चुके हैं
और इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल किए गए, जैसे कि जीमेल, इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स और लिंक्डइन के प्रोफाइल भी लीक हुए हैं। और ये लगभग 11.7 करोड़ लोगों के लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स अकाउंट हैक होने की बात की पुष्टि करता है। तो ये न्यूज़ से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत ही कॉमन सा न्यूज़ है, हम सभी को पता है कि नवंबर के बाद से एक्टिव कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपको मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस और बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ से अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।